सृष्टि का रहस्य और शिव का प्राकट्य। बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, न आकाश था, न धरती, न ही कोई जीवन, सिर्फ एक गहरी रहस्यमयी शांति थी। उस समय केवल आदि शक्ति का अस्तित्व था। वे अनादि, अनंत और सर्वशक्तिमान थीं। वे ही सब कुछ थीं, निराकार ऊर्जा, जिनमें सृष्टि के हर रहस्य छिपे हुए थे। लेकिन उस समय कुछ बड़ा होने वाला था। शून्यता का रहस्य, सृष्टि के लिए आधार की तलाश। आदि शक्ति को लगा कि इस सृष्टि को अस्तित्व में लाने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी अपार शक्तियों से ब्रह्मा को सृजनकर्ता बनाया और विष्णु को पालन करता। लेकिन समस्या थी, सृष्टि का संतुलन कैसे बनाया जाए? क्योंकि हर सृजन का अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। आदि शक्ति ने सोचा, सिर्फ सृजन और पालन से काम नहीं चलेगा। एक ऐसी शक्ति चाहिए जो न केवल विनाश करे, बल्कि सृष्टि को फिर से नवजीवन दे। तपस्या की शुरुआत, शिव को प्रकट करने की तैयारी। आदि शक्ति ने समाधि लगाई। यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी। यह तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा ब्रह्मांड कंपन करने लगा। देवताओं ने इसे महसूस किया। इंद्रदेव चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, ये इतनी बड़ी ऊर्जा किसके लिए केंद्रित हो रही है? आदि शक्ति के तप से चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह तेज होने लगा। समय थम सा गया। ऋषियों और देवताओं ने महसूस किया कि कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व होने वाला है। अग्नि स्तंभ का रहस्य। तभी अचानक ब्रह्मांड के केंद्र में एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। एक अनंत ऊंचाई वाला अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ये अग्नि स्तंभ साधारण नहीं था। ये इतनी प्रचंड ऊर्जा से भरा हुआ था कि देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ब्रह्मा और विष्णु ने इस अग्नि स्तंभ को देखा और इसे समझने का प्रयास किया। ब्रह्मा ने इसे ऊपर तक जानने की कोशिश की और हंस रूप धारण कर ऊपर उड़ गए। विष्णु ने इसे नीचे तक मापने के लिए वराह, सुअर का रूप लिया और नीचे की ओर गए। लेकिन इस स्तंभ का न तो कोई अंत था, न कोई आरंभ। ब्रह्मा और विष्णु ने समझ लिया कि ये अग्नि स्तंभ सृष्टि का आधार है। ये सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि परम सत्य है। शिव का प्रकट होना। आदि शक्ति के ध्यान का चरम बिंदु आ गया था। इस अग्नि स्तंभ से धीरे धीरे एक दिव्य आकृति प्रकट होने लगी। ये आकृति थी महादेव, जिन्हें हम शिव के नाम से जानते हैं। पहले उनकी जटाओं का निर्माण हुआ, जो घने और पवित्र थी। उनकी जटाओं से गंगा की धारा फूटी, जो सृष्टि की पवित्रता का प्रतीक बनी। उनके मस्तक पर चंद्रमा प्रकट हुआ, जो शीतलता और समय का प्रतीक था। उनकी आंखों में इतनी तेज चमक थी कि पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। लेकिन सबसे चमत्कारी था उनका तीसरा नेत्र। ये नेत्र न केवल विनाशक था, बल्कि ज्ञान और सच्चाई का स्रोत भी था। उनके गले में सर्पराज वासुकी ने निवास किया, जो काल और समय का प्रतीक था। उनके शरीर पर भस्म दिखाई दी, जो मृत्यु के बाद के जीवन का प्रतीक है। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू प्रकट हुए, जो सृष्टि के चक्र और ऊर्जा के स्वरूप को दर्शाते हैं। शिव का स्वागत और ब्रह्मांड की नई शुरुआत। जैसे ही शिव प्रकट हुए, देवताओं ने उनके चरणों में शीश झुका दिया। नारद मुनि ने अपने वीणा से नमः शिवाय गाया, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से कहा, हे महादेव, आप ही इस सृष्टि के आधार है। बिना आपके सृष्टि अधूरी है। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अनादि हूँ, मैं विनाशक हूँ, लेकिन मेरे विनाश में सृजन का बीज है। मैं ही जीवन हूँ और मैं ही मृत्यु। जो मुझे समझेगा, वही सृष्टि के चक्र को समझ पाएगा। शिव का वैराग्य और तपस्वी जीवन। शिव ने अपने जीवन को सांसारिक मोहमाया से अलग रखा। वे कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए, जहाँ वे ध्यान और साधना में लीन रहते थे। उनका यह रूप वैराग्य, शांति और आत्मज्ञान का प्रतीक है। लेकिन शिव का यह रूप भी अधूरा था। सृष्टि में संतुलन के लिए उन्हें एक संगिनी की आवश्यकता थी। इसी कारण से आदि शक्ति ने स्वयं पार्वती के रूप में जन्म लिया। शिव और पार्वती का मिलन।
पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव को प्राप्त किया। उनका ये मिलन केवल एक दैविक विवाह नहीं था, बल्कि ये प्रकृति, पार्वती और चेतना, शिव के मिलन का प्रतीक था। पार्वती ने शिव के जीवन में प्रेम, करुणा और परिवार का महत्व समझाया। उनके साथ ने शिव को वैराग्य और समाज के बीच संतुलन सिखाया। शिव, सृष्टि का परम सत्य। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं हैं, वे एक तत्व, एक विचार और एक सत्य है। उनकी हर विशेषता हमें जीवन के गहरे रहस्यों को सिखाती है। 1. त्रिशूल, सृजन, पालन और विनाश का संतुलन। 2. डमरू, ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक। 3. भस्म, नश्वरता और पुनर्जन्म का प्रतीक। 4. तीसरा नेत्र, अज्ञानता का अंत और सत्य का प्रकाश। शिव का जन्म ये सिखाता है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। एक मनोरंजक संदेश, यह कथा न केवल हमें शिव की दिव्यता का अनुभव कराती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई, हर विनाश और हर परिवर्तन एक नए सृजन का द्वार खोलता है। शिव की भक्ति में केवल मोक्ष नहीं, बल्कि जीवन की गहराई को समझने का मार्ग भी छिपा है।